बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 राशियों की तुलना का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। एक व्यक्ति के वेतन में 10% वृद्धि होती है। यदि उसका नया वेतन रुपया 1,54,000 है तो उसका मूल वेतन ज्ञात करो। तब जैसे उसको पहले कुछ रुपया मिलता था, तनख्वाह मिलती है ना, वेतन का मतलब तनख्वाह मिलती है, तो उसमें क्या हुआ 10% बढ़ोतरी होगी। ऐसी होती है, वृद्धि प्रतिशत में ही होती है। हम लोगों को भी जो वेतन मिलता है उसमें जो वृद्धि होती है वो किस में होती है? प्रतिशत में होती है। समझ रहे हो बात? 2%, 3%, 5%, ऐसे करके। प्रतिशत का मतलब 100 रुपये पर इतना, ठीक है। 100 रुपये में कितनी वृद्धि होगी? यदि 5% है तो इसका मतलब यह है कि 100 रुपये में 5 रुपया बढ़ेगा मेरा। समझ रहे हो बात? हर 100 रुपये पर 5 रुपया बढ़ेगा। तो ऐसा नहीं कि 5 रुपया वृद्धि होगी। 5 रुपया तो तब होगी जब मुझे 100 रुपया मिलता होगा। अब 100 रुपया थोड़ी है मेरी तनख्वाह ना, मेरी तनख्वाह ज्यादा है। तो हर 100 रुपये पर 5 रुपया, तो फिर वो काफी बड़ा अमाउंट हो जाता है, ठीक है। तो वृद्धि हर किसी की होती है वेतन में। कोई भी कर्मचारी होता है तो उसके वेतन में हर साल क्या होती है? वृद्धि होती है। जब महंगाई बढ़ती है ना, तो महंगाई के बढ़ने के साथ साथ वेतन में भी क्या की जाती है? वृद्धि की जाती है। तो उसी पर आधारित सवाल है। देखिए, एक व्यक्ति के वेतन में 10% वृद्धि होती है और उसका नया वेतन इतना हो जाता है 1,54,000। मतलब बहुत तनख्वाह मिलती है उसको। नया वेतन उसका 1,54,000 रुपया मिलता है उसको। तो आपको ये बताना है कि पहले उसको कितना रुपया मिलता होगा। ये तो बढ़ के मिला ना इतना 10%, तो पहले कितना मिलता होगा उसको? मूल वेतन का मतलब जो पहले मिलता था, ठीक। तो कैसे हल करेंगे? तो मैं आपको 2 विधियों से बताऊंगा इसको। जैसे मैंने परसों वो सवाल 2 विधियों से बताया था। तो एक तो हम क्या करेंगे, जो प्रतिशत का जो कॉन्सेप्ट है इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। दूसरा हम क्या बनाते हैं, एक समीकरण एक समान के, ठीक है। एक समान के जो करते हैं उसमें से एक इक्वेशन बनती है, समीकरण बनती है, फिर उस समीकरण को हल करके हम निकालते हैं। तो यहां पर क्या करेंगे, क्योंकि मुझे नहीं पता है ना मूल वेतन कितना है, तो मूल वेतन को क्या मान लूंगा मैं? क्या मानूंगा? 100 रुपया मान के करते हैं प्रतिशत वाले सवाल में, ठीक है। माना मूल वेतन कितना था बच्चों? रुपया 100। समझ में आ गई बात? और वेतन में वृद्धि, वेतन में वृद्धि कितनी हुई? 10%, ठीक है। रुपया 100 का 10%, इसी में होगी ना वृद्धि। तो कितना रुपया हो जाएगा? देखो 100 मान रखा है ना, तो जितना वृद्धि होगी उतना ही रुपया होगा, 10 ही रुपया होगा, इसीलिए तो माना है। समझ रहे हो बात? आप निकाल भी सकते हो 100 का 10%। 100 गुणा 10/100, तो 100 से 100 कट गया तो कितना आ गया? एक बार 10 ही आ गया। आगे बात समझ में? तो 100 मान के ये फायदा होता है, इसीलिए 100 मानते हैं हम प्रतिशत वाले सवाल में। जो चीज हमसे पूछी जा रही है तो उसको 100 मान लेंगे। माना मूल वेतन 100 रुपया है, तो वृद्धि कितनी हुई? 100 रुपये का 10%, यानी कि कितना रुपया? 10 रुपया। अब उसका वेतन कितना रुपया हो जाएगा? इसलिए नया वेतन कितना हो जाएगा बच्चों? बताओ। अरे 100 तो उसको पहले मिलता ही था, 10 रुपया और बढ़ गया उसका वेतन में, तो अब उसका वेतन कितना हो जाएगा? नया वेतन रुपया 100 धन रुपया 10, यानी कि अब उसका नया वेतन कितना हो गया? 110 रुपया हो गया। आगे बात समझ में?
अब यहां से क्या करते हैं, हम एक एक नियम लगाते हैं और उल्टा चलते हैं। समझ में आ रही बात? जब उसका नया वेतन 110 रुपया है तो मूल वेतन कितना था? 100 रुपया था। 100 रुपये पर तो निकाला ना हमने। अब जब उसका नया वेतन 110 रुपया है तो उसका जो पहले का वेतन था, मूल वेतन जिसको हम बोल रहे हैं, वो कितना है? 100 रुपया है। जब 1 रुपया है तो कितना होगा, और जब इतना है तब कितना होगा? समझ रहे हो बात? जैसे परसों निकाला था। तो जब नया वेतन रुपया 110 है तो मूल वेतन बराबर, मूल वेतन कितना है? रुपया 100 है। ठीक है, इसलिए जब नया वेतन रुपया एक नियम लगाते हैं, 1 है तो मूल वेतन कितना होगा? रुपया, बताओ। 1 रुपया 10 पैसे हैं? क्या करेंगे? ओ कितना हो जाएगा बताओ? 110 बट्टे 100। 100 बट्टे 110, ये समझ लो ये जाता है नीचे हर में, ये कहां चले जाएगा? इसके हर में जाएगा। मैं परसों बताई थी ये बात, मैंने बताया थी कि 5 पेंसिल का मूल्य, 5 पेंसिल का मूल्य बराबर 40 रुपया है। कितना रुपया है? 40 रुपया है। तो 1 पेंसिल का मूल्य निकालूंगा तो क्या करूंगा, क्या हो जाएगा? 40 बट्टे 5 हो जाएगा, या 5 बट्टे 40 होगा? बताओ। 40 बट्टे 5 होगा। अरे मौखिक सवाल है ना। 1 पेंसिल 5 पेंसिल 40 रुपए की मिलती है तो 1 पेंसिल कितने रुपए की मिलेगी? 8 रुपए की मिलेगी। तभी तो आया ना 5 कम 5 5 8 40। ये समझ में आ रही बात? इसका मतलब 1 पेंसिल 8 रुपए की आती होगी, तभी तो 5 पेंसिलें कितने रुपए की आई? 40 रुपए की आई। तो यानी कि जब भी हम 1 का निकालेंगे तो ये वाली चीज कहां चले जाएगी बच्चों? नीचे हर में चले जाएगी। इस बात को दिमाग में बैठा लो। आगे बात समझ में आ रही है? अब थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है घर में, इसको खाली कॉपी में उतार के नहीं चलेगा काम। तो ये कितना हो जाएगा? रुपया 100 बट्टे 110। तो जब नया वेतन रुपया 1 है तो मूल वेतन कितना होगा? 100 बट्टे 110। ठीक है, इसलिए अब नया वेतन तो इतना दे रखा है ना मुझे, समझ रहे हो बात? जब इतना है, अब ये ज्यादा आ गया, देखो 1 से बढ़ गया ना, कितना हो गया? 1,54,000 हो गया। तो जब नया वेतन रुपया 1,54,000 है तो मूल वेतन बराबर, अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे बताओ? अब देखो, जैसे यहां पर उदाहरण के लिए समझो, एक सरल सा उदाहरण दिया मैंने। तो 5 पेंसिल का मूल्य 40 रुपया था तो 1 पेंसिल का मूल्य कितना आया? 40 बट्टे 5। ठीक है, अब यदि मुझे 12 पेंसिल का मूल्य निकालना है, ज्यादा का 12 पेंसिल का मूल्य, तो मैं क्या करूंगा? 8 को 12 से क्या करूंगा? गुणा करूंगा। यानी कि ये चीज क्या होगी? गुणा होगी। समझ में आ रही बात? या मैं इधर भी ऐसे भी लिख सकता हूं, यदि मैंने काटा नहीं होता, मैं 40 बट्टे 5 लिखा होता, ठीक है, जैसे मैंने यहां पर काटा नहीं है, मैं चाहूं तो काट सकता हूं 0 से 0। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? गुणा 12, 12 से गुणा करूंगा ना, तभी तो ये कितना आएगा? 5 8 40। तो कितना रुपया आ जाएगा? 12 8 96। तो 12 पेंसिलों का मूल्य 96 रुपया होगा। देखो, इस एक पेंसिल के उदाहरण से समझना होता है हमको ये बात। तो यानी कि ये जो चीज होगी, ये क्या होगी? इसके साथ गुणा हो जाएगी। समझ में आ रही बात? तो ये कितना आ जाएगा? रुपया 10 बट्टे 11। 0 से 0 कट गया, यानी कि 10 से भाग दिया मैंने। समझ रहे हो? तो गुणा
1,5,4,0,0,0 1,54,000 से इसको गुणा कर देंगे। इसके नीचे भी क्या है बच्चों, इसको भिन्न बना देते हैं, जैसे हम भिन्नों को गुणा करते हैं वैसे ही कर देते हैं। तो बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर जगह मैं जरा सा इधर बना लेता हूं। तो इसको 10 से गुणा करूंगा तो एक जीरो और लग जाएगा, समझ रहे हो आप। 1, 5, 4, 3 जीरो तो पहले से ही है, 1, 2, 3, एक जीरो और लग जाएगा, 4 बट्टे 11 कम 11, इतना रुपया हो जाएगा। समझ में आ रही बात। अब इसको 11 से भाग दे देंगे, 11 का भाग जाता है इसमें, समझ रहे हो। 154 में 11 का भाग जाता है ना, देख लो 11 का भाग 154 में कितनी बार जाता है, देखिए जीरो को मैंने छोड़ ही दिया अभी, तो 11 कम 11 घटाएंगे तो कितना आया 4, क्या उतरेगा 4, 11 चको 44, तो कितनी बार गया 14 बार। समझ में आ रही बात। तो 11 से जब काटेंगे इसको तो यहां पर तो क्या आ जाएगा, 154 की जगह पर क्या आ गया 14। अब बाकी आगे से जीरो लगा दो, जितने कितने जीरो है 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, यानी कि 1, 4, 0, 0, 0, कितने जीरो 4 जीरो, यानी कि पहले उसका वेतन कितना था बच्चों, आप बताओ 1,40,000 था, यानी कि पहले उसको 1,40,000 रुपया मिलता था। अब उसके वेतन में क्या हुआ 10% की वृद्धि होगी, समझ में आ रही बात, 10% बढ़ गया, तो अब उसको कितना मिलने लग गया 54,000, यानी कि कितना देखो 10% बढ़ने से उसका वेतन कितना रुपया बढ़ गया बताओ, 40 से 54 हो गया, यानी कि 14,000 रुपया बढ़ गया। समझ रहे हो बात, 14,000 रुपये की वृद्धि हुई उसके वेतन में, कितने बढ़ने से, कितने प्रतिशत बढ़ने से, 10% बढ़ने से। आगे बात समझ में है। तो अब उसके बाद ना हम इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊं। घंटी बज गई है।